अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर तुर्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया है। वो कौमी असम्बली में जाकर क्या करने वाले हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी टूट फूट हो चुकी है। वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे मामला काफ़ी संगीन चल रहे हैं और गवादर में कुछ नए मामला हुए हैं। जो गवादर के मामला हैं वो सब क्या है। और लाहौर में पीडीएम की बैठक हुई है और जरदारी साहब ने एक नई गेम डालने की कोशिश की है। और कराची पोस्ट के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अच्छी खबरें हैं। और आखिर में कि इमरान नवाज शरीफ साहब ने एक प्रैंक किया, वो सब क्या है। नाज़रीन हम सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला, तो उसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम है। एक अपोजिशन लीडर का जो है तब्दील करना, क्योंकि राजा रियाज वहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं और अपोजिशन लीडर की कंसेंट से ही जो है जो निगरान सेटअप आता है, तो निगरान सेटअप में अपनी मर्जी के लिए, अपनी मर्जी का बंदा लाने के लिए पहले अपोजिशन लीडर को हटाना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सूबाई कौमी असम्बली में जाएगी और कौमी असम्बली में जो है अपना अपोजिशन लीडर है वो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद और दूसरा जो इसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश की जा सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही कह दिया कि वो इनको अदम एतमाद की तहरीक पेश करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद एतमाद का वोट ले सकते हैं। ये शहीद कहकर उन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ काम किया है। और अब इसमें एक और चीज़ जो होगी, वो ये होगा कि पार्लिमानी लीडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 22 लोग जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा था आज से 9 माह पहले, वो लोग अपनी मर्ज़ी से कोई पार्लिमानी लीडर सेलेक्ट ना कर लें। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 22 लोग वहाँ पर भेजेगी, क्योंकि जो लोटे हैं वो 20 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 22 बंदे भेजेगी, ताकि इन 22 बंदों में से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने भेजेगी, उनमें से पार्लिमानी लीडर बनाया जाए। और वो फैसला करेंगे, वो पार्लिमानी लीडर फैसला करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, वो लोग अब वोट किसको देंगे। काफ लीग दो धड़ों में तकसीम हो चुकी। चौधरी शुजात जो है वो नून लीग की तरफ हैं, जबकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपनी वफाएं इमरान खान साहब के साथ की हैं। और पाकिस्तान तहरीक, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम भी कर लिया है। अब इसी तरह से ये फैसला शायद कोर्ट में जाएगा कि पार्टी का फैसला कौन करेगा, क्योंकि रुकनीत वैसे भी मुअत्तल कर दी गई है। तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएं, जिससे उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और इसके साथ-साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसमें टूट-फूट का शिकार, वो भी टूट-फूट का शिकार है, क्योंकि चौधरी राना सनाउल्लाह साहब की छुट्टी जो हो चुकी है, उनको फ़ारिग कर दिया गया है पंजाब की जो उनकी सीट थी पंजाब की सदारत से। और अब वहाँ पर किसको लाया जा रहा है? ख्वाजा आसिफ और साद रफ़ीक ने ये सदारत लेने से इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन हम बात करते हैं गवादर की, कि गवादर में जो मौलाना हिदायतुल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। ये काफ़ी चीज़ें वहाँ पर गलत हो रही हैं। हम लोग काफ़ी अरसे से, मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में ये एक बात कही कि बलूचिस्तान को उनके हकूक़ लाज़मी मिलने चाहिए। बलूचिस्तान को हकूक़ देने चाहिए, क्योंकि गवादर एक इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है। अगर गवादर इंटरनेशनल सिटी बनेगा तो वहाँ पर जो फ़ॉरेनर्स आएँगे, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, इसके समरात आम आवाम तक ज़रूर पहुँचने चाहिए। क्योंकि आम आवाम तक जब समरात पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा, जब मुल्क तरक्की कर रहा है तो उसका फ़ायदा आवाम को होना चाहिए। लेकिन मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने कुछ 2 बातें ऐसी की हैं जिनसे सब लोगों को इख्तिलाफ़ है, हमें भी इख्तिलाफ़ है। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि गवादर में गैर मुल्की लोग ना आएँ। अब ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब इंटरनेशनल सिटी बन रहा है तो वहाँ पर गैर मुल्की लोग ना आएँ, क्योंकि जब वो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो लोग भी वहाँ पर आएँगे। दूसरा ये कि मौलाना हिदायतुल्लाह साहब कहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा तो लोग वहाँ पर कैसे आएँगे, वहाँ पर तरक्की कैसे होगी? डायरेक्ट फ्लाइट्स जब वहाँ से सिलसिला शुरू नहीं होगा। अब देखें यूएई को देखें तो वहाँ पर जो फ़ॉरेनर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो दुबई के लोग हैं वो कम हैं। बाहर के लोग पाकिस्तान, इंडिया, जो गल्फ़ या दूसरे ममालिक हैं उनके लोग ज़्यादा हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि बलूचिस्तान के तमाम मसाइल को हल करे, उनकी तरफ, उनके मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दे, उनको बेसिक जो ज़रूरियात हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो लाज़मी फराहम करे। बल्कि सिर्फ़ बलूचिस्तान को नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को बेसिक ज़रूरियात, बेसिक जो नीड्स हैं उनकी, जो बेसिक सहूलतें हैं, वो सारी पूरी होनी चाहिए उनकी। अब ज़रदारी साहब की बात करते हैं कि ज़रदारी साहब ने जो एक नई गेम डालने की कोशिश की है, वो गेम क्या है? पीडीएम की बैठक हुई है लाहौर में, उसमें ज़रदारी साहब ने सीट एडजस्टमेंट की बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला कैसे किया जाए। उनका कहना है कि पीडीएम का एक मुतफ़िक़ा उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारा जाए और उसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। जिसकी मिसाल उन्होंने मुल्तान के इलेक्शन से दी कि जो 17 को मुल्तान में इलेक्शन हुआ था, पिछला अभी जो इलेक्शन हुआ था,
उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जो-जो सीटें थीं, उनमें सब पर विन किया था, जबकि सिर्फ़ एक मुल्तान की सीट थी, जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहर बानो को शिकस्त दी थी। इसी को मिसाल बनाते हुए उन्होंने कहा और बल्कि उन्होंने जो सीट्स एडजस्टमेंट की बात की, वो उन्होंने 70 से ज़ायद सीटें उन्होंने माँग ली। तकरीबन 60 एमएनएस के हलके हैं, जो उन्होंने माँगे हैं कि वहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिए जाएँ। अब यहाँ देखें, आप लोग को नज़र आ भी रहा होगा कि इतना नुकसान मरीम नवाज़ ने खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं पहुँचाया होगा, जितना ज़रदारी साहब ने उनको पहुँचाया, और अब वो इनका बिल्कुल सफाया करना चाह रहे हैं कि जब 70 से ज़ायद एमपीज़ की सीटें वो माँग रहे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या रह जाएगा और चौधरी शुजात साहब को देने के लिए उनके पास क्या रह जाएगा। अब चौधरी शुजात साहब को भी यही कहा जा रहा है कि जैसे परवेज़ इलाही साहब ने फैसला किया है कि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो चौधरी शुजात भी अपने बच्चों को मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के हवाले करें और अपना जो इलेक्शन है, वो शेर के निशान पर लड़ें। और कराची इलेक्शंस की बात करें, तो कराची इलेक्शंस में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फ़िक्री है कि इनके लोग ग्राउंड पर क्या काम कर रहे थे, कि लोग ग्राउंड पर काम क्यों नहीं कर पा रहे थे। वो ग्राउंड पर नहीं थे, इसी वजह से जो तहरीक इंसाफ है, वो तीसरे नंबर पर आई। अब उनको ग्राउंड पर अब बेहतरी ये होगी कि ये जो इलेक्शन हारे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वहाँ पर बेहतर काम कर सकेंगे कि इनकी परफ़ॉर्मेंस का पता चल गया कि हमारी परफ़ॉर्मेंस क्या है, जो वहाँ पे हमारी लीडरशिप है, उनकी परफ़ॉर्मेंस क्या है, इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सकता है। और एक और बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज़ शरीफ साहब का आना ज़रूरी था, वो आना चाह रहे थे, मगर अब वो नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो अपनी माँ और बीवी के जनाज़े पर नहीं आए, तो मुस्लिम लीग नून के जनाज़े पर क्यों आएँगे? नाज़रीन किराम, ये सिर्फ़ एक जोक था। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख़्याल। अल्लाह ने के बाद।